छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें करते हैं थोड़ा सा, ठीक। चैप्टर कल शुरू क्या किए थे, वृत्त, सर्किल, ठीक। आज हम उसका क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर की पढ़ाई करेंगे, थ्योरम, ठीक है। थ्योरम यहाँ से कभी कभी पहले 2 नंबर की पूछता था, अब कितना नंबर की पूछता है, 5 नंबर की। ये नहीं पूछेगा 5 नंबर लगना है, कभी कभी 2 नंबर पूछ देगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। 30 को में 15 को बनाना है, 30 को में को बनाना है, 15 को बनाना है, तो 15 में कितना नंबर हुआ, 30 नंबर। अब 20 को 5 नंबर याद रहेगा, 20 नंबर 4 नंबर के 5 को 55 नंबर के 4 को कितना हुआ, 20 नंबर। 30 में कितना हो गया, 50। अब 50 को की रहेगा ऑब्जेक्टिव, 100 में 50 रखना है, हो गया 100 नंबर के। नहीं समझा। 2 नंबर के क्वेश्चन 15 को बनाना है, 30 को में 15 को, 30 को में 15 को कितना नंबर हुआ, 30 नंबर हुआ। 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना है 5 नंबर या 5 को कितना हुआ, 20 नंबर। 30 20 कितना हो गया, 50। तो ये सब 2 नंबर या क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर के। ये सबसे क्वेश्चन तो बनता भी नहीं, बस ओरिजिन वही बनेगा। कितनी संख्या बनेगी, वृत्त पर कितनी खिंचाएगी रेखा, वृत्त पर है तो कोगो एगो, वृत्त के बाहर है तो कोगो दूगो, आसपास लंबाई क्या होती है, समान होती है। या छोटे छोटे क्वेश्चन दे देगा कभी ऐसे उनका सिंपल ऐसे कर देगा। मान लो ये चतुर्भुज है, ऐसे सट के ऐसे वृत्त बना है, कह देगा ये 2 है, ये 3 है, ये 5, ये मान लो कि ये मान लो 6 है, इस शादी कितना होगा, एक्स कर देगा। 6 3 कितना हुआ इधर 9, तो यहाँ कितना देना 9 हो जाएगा, 7 कितना 2 आंसर हो गया। यही सब कुछ क्वेश्चन पूछता। चलिए शुरू करें। मिला कल बुआ थोड़ा सबके बता दिए थे कि त्रिज्या के बारे में बताए थे, स्पर्श रेखा के बारे में बताए थे, छेदक रेखा क्या है, टेंजेंट लाइन क्या है, टेंजेंट पॉइंट क्या है, सब बताए थे ना, ठीक। आज उसी का थोड़ा सा क्या करेंगे, वो थ्योरी करते हैं हल्का सा। देखो हमको पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। उसी को आज क्या करना है, साबित करना है, प्रूव डैट। साबित करने की अंग्रेजी क्या होता है, प्रूव डैट, सिद्ध करें। करो ना स्टार्ट करें। छूट जाओ अंगुड़ी घुस ले रहा में है किसी के पास ना है अच्छे से फाजिल हो जाएगा। चलिए शुरू करें। बीएम मतलब होता है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ठीक। BMQ, वृत्त के किसी बिंदु पर, तोरा कुछ नहीं पढ़ना, बस तरी पढ़ना। ये छोटा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। एक मतलब है हुआ स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसको सिद्ध कीजिए। वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा AB स्पर्श बिंदु पर यानी P पर त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि ई जो है ना एक पर लंब है, सिद्ध करना है, ई एक पर लंब है, 90 डिग्री पर खड़ा है, ठीक है, सिद्ध करना है। चलो अब शुरू करते हैं। अब बताओ घर द्वार बनाते हैं तो रस पूछेगा ना मिस्त्री से कैसे कैसे बना लो हो, बोलो उससे पूछेंगे बताएगा कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले नीचे में 4 दबा खाने, उसको क्या बोलते हैं, नीचे दाबे ना बोलते हैं जी, पिलर जी, पिलर पर बनाए तो पिलर बोलेंगे, उसको पता रहेगा कि नहीं। तो हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, हम इसको गोल किए, कैसे कैसे की कौन चीज पूछेगा ना, की है कहते हैं खिड़की छोड़ लियो, इधर दरवाजा छोड़ लियो, कहेगा कि नहीं। तो इसे हमको पता होना चाहिए कि ई की है, होना चाहिए कि नहीं। तो उसको अपना मन से लिखना होता है, ठीक है। और लिखने का तरीका सबके अलग अलग होता है, लेकिन बात होगा वही, सजाने का तरीका अलग होता है। देखो हम की लिखे, मान लिया वृत्त के बारे में, घर के बारे में, सिस्टम के बारे में मान लिए कि मान लिए या मान लिया। मान ले मत लिखना करो, कोई मत लिखना नहीं कि मास्टर चाचे का कॉपी कहेगा तू मान ले, बेकार हो गया। वहां नहीं यहाँ नहीं लिख सकते हम मान ले, हम लिखे हैं मान लिया, हम लिखेंगे मान ले। तू यहाँ में लिखेगा मान ले, और मास्टर चेक करेगा देखो हमको बोला मान ले तो तू काहे आया था, तू काहे लाया एग्जाम दे रहे, तू लिखो मान लिया, तो हमको बोल रहा है मान ले, मतलब तो बदले हम ही बनाए क्वेश्चन की, समझा कि नहीं, इसलिए बात बोले। हाँ तो आओ गेस्ट में देखो जाके मान ले लिखा रहेगा, वो सही लिख ले, कहे हमको बनाना है, वो बोल रहा है मान ले, नहीं समझा, हम लिख दे मान ले, तोरा बनाना है नहीं, हमको समझाना एग्जाम की तरीका। वो किताब है, वो किताब में तोरा समझाएगा ना, डायरेक्शन देगा कि चलो ऐसे करना है, और वही मान लेगा तो तू कुछ समझेगा। तो यहाँ लिखे मान लिया, सर जी क्या मान लिया, क्या है वृत्त तब तक नहीं होगा जब तक उसमें वो केंद्र नहीं होगा। वृत्त है नहीं है जब तक इसे टप्पा ओ या सी, ठीक। तो मान लिया ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, बस अब पढ़ते हो गया वृत्त, जिसमें स्पर्श रेखा AB जो वृत्त के P बिंदु से, वृत्त के किस बिंदु से, P बिंदु से खींची गई है, वाजिब बात है। OP स्पर्श बिंदु P से खींची गई, OP स्पर्श रेखा कहाँ गया, OP स्पर्श बिंदु P से खींची गई। OP जो है ना स्पर्श बिंदु किसे खींची गई है, P से खींची गई,
खींची गई वृत्त की त्रिज्या है। सही बात है कि जो ओपी खींचे तो वृत्त की त्रिज्या होगा जी। हम जरा क्या बोले, केंद्रवा से लेकर परिधि तक के दूरी को केंद्र त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या खींचे। तो हमें सिद्ध करना है कि बताओ, शुरू बता दें कि ये भी क्या है, स्पर्श रेखा। अभी क्या बताया, ओपी क्या है, त्रिज्या। तो सिद्ध हमको क्या करना है, तो लिख ले त्रिज्या पर लंब होती है। देखो ओपी लंब ए बी, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब कहो चाहे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब को, बात की है बराबर है। त्रिज्या अगर पर कहो चाहे ई अगर पर को, बात तो बराबर है। देखो ऐसे है रे, ऐसे नहीं रे, ऐसे है, एक दूसरे पर लंब ना है, ई भी लंब है, पर ई भी लंब है इधर से, तो यही सिद्ध करना है, ओपी लंब ए बी। चलिए अब देखो वो बनावट, बनावट के मतलब हुआ कि अपना मन से हम उसको साबित करने के लिए खोजेंगे। अरे बता किसी को साबित गलत सिद्ध करना है तो अपना कुछ भान जोड़ जाएंगे नहीं, कुछ रोज खोजेंगे, रे रुक ऐसा चीज करिए ना, कोई घटना घटिए ना कि एकदम सही में साबित हो जाएगी छोटा, तो सही में तो मतलब की है ली गलत आदमी, समझा कि नहीं, मतलब इसमें तू शामिल था, इस घटना में शामिल था तो सिद्ध कर बो, समझा। तो वही लिखे बनावट। तो बनावट काहे लेते हैं, सिद्ध करने के लिए, सहूलियत के लिए लेते हैं, है ना, कि बना उना के देखता है। कभी किसी की जमीन नापने के लिए आप मंगाया, जब उसको क्या बोलते हैं, अमीन वाला को मंगाता अपन खेत नापे ले, हिल जाता तो स्वयं नापे ले, नहीं हिलता है तो की हो गया, ओकर हो गया कि नहीं, वो हिलता है काहे रे, अरे अनुमान लगाता है, चलो एक यहाँ तो ऊपर कितना है, मन अनुमान से नापता है कि सुविधा हो जो नापे में। तो बनावट काहे की है, इसको हेल्प मिल जाए क्या करने में, सिद्ध करने में, तो उसको बोलते हैं बनावट, या उसे क्या बोलते हैं रचना। अपना मन से रच दिए, उसे क्या बोलते हैं रचना, अंग्रेजी बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। अब देखो की है, समझना, ए बी पर पी के अलावा, अतिरिक्त मतलब क्या होता है, अलावा, पी के अलावा एक बिंदु क्यू लिए, क्यू लिए और ओ क्यू को मिला दिया। देखो क्यू लिए हैं और ओ क्यू क्या कर दिए है, मिला दिया। बताओ जब मिलाएंगे तो कौन कौन रेखा फिर से कटेगा कि नहीं, उस बिंदु का नाम क्या दे दिए, आर। हाँ, तो चूंकि स्पर्श रेखा ए बी पर क्यू एक बिंदु है, चूंकि स्पर्श रेखा ए बी पर क्यू एक क्या है, बिंदु है, जो स्पर्श बिंदु पी से अतिरिक्त है, बोलता पी से अलग ना है रे, पी से अलग है, इसलिए क्यू वृत्त के क्या होगा, बाहर होगा। अब आज बताओ, वृत्त के परिधि पर एक बिंदु ले सकते हैं ना, वहां से जहां से खींचेगा स्पर्श रेखा। अब बताओ दो खींचाएगा वहां से रेखा, नहीं खींचेगा। जब एगो खींचा गया, एगो मान लिया, तो बताइए वृत्त के बाहर होगा कि भीतर में होगा, बाहर में होगा, तो वही लिखिए, इसलिए क्यू वृत्त के क्या है, बाहर में। ठीक, अब देखो ध्यान से, मान लिया ओ क्यू, मान लीजिए, चलो ये गलत लिखा गया, मान लिया कि ओ क्यू वृत्त को आर पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं मान लिया करेंगे, मान लीजिए नहीं, वो किताब, अच्छा ठीक है, मान लिया कि देखो ओ से क्यू, मान लिया कि ओ क्यू वृत्त को आर पर प्रतिच्छेद करती है। बताओ जब ओ क्यू को मिलाएंगे तो कहीं पर न कहीं काटबे करेगा जी, उसका नाम क्या लिख दीजिए, आर। वृत्त को आर पर प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है। ठीक, अब बताना, ध्यान से सुनना, क्या ई दोनों के जोड़ेंगे टुकड़वा के तो ओ क्यू मिलेगा, नहीं समझ में आया, तो सबके ध्यान में है समझे के, तो बताओ ऐसे वृत्त में आर गया है कि नहीं, पॉइंट रे यहाँ पर क्यू है, एकरा जोड़ेंगे पूरे नहीं मिलेगा, छोड़ देता, नहीं समझ में आएगा, पागल इंसान कहीं का। ये देखो लाइन है, ऐसे आया है, तो बता यहाँ पे टुकड़ा नहीं किया है, एकरा और एकरा जोड़ेंगे तो बोलो पूरा नहीं मिलेगा रे, तो वही तो बोल रहे हैं, 3 बड़ी बोलना पड़ेगा बतिया के, तो 3 बड़ी समझती है, एक ही बड़ी ध्यान समझो, वही बतिया बोलते हैं तो वही तो समझा रहे थे अंदर से। देखो की लिखे, तो ओ की लिखल ओ क्यू, कहाँ से कहा, ए ओ से क्यू, ये पूरा ना गया। अब बता बीच में जो टुकड़ा है सबके जोड़ के बराबर होगा कि नहीं, देखो ओ क्यू बराबर, अब कहता है हाँ देखिए ओ क्यू क्या है, ओ क्यू। अब ओ क्यू बराबर बताओ, हम कहेंगे सर एगो रस्सी है ये भी, या तो ये 2-3 टुकड़ा करे ऐसे, सब रस्सी जोड़ेंगे बोलो फिर से शुरू वाला नहीं मिलेगा, तो वही नहीं बुआ ओ क्यू, एरा पर एगो दूगो एगो टुकड़ा है आर है, तो ओ क्यू बराबर की लिखे, ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू ना होते रे, हो गया। अच्छा एक बात पूछियो, चोट्टा के दोनों के जोड़ते हैं तब ये बराबर होता है, जैसे मान लो कि ये 3 है ये 5 है, कितना आएगा 8, ठीक। अच्छा ये को मिटा देते हैं, तो बताइए ऐसे बड़ा होते हैं हमेशा कि नहीं, बोलो देखो बड़ा नहीं हुआ। अच्छा 3 + 5 बराबर 8 हो गया, तो हम कहेंगे बताओ ये अकेला एक रस बड़ा होगा पक्का, ये 8 5 से भी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों मिला क्यों आया है ना 8, देखो वही लेन मालिक है।
ओ क्यू प्लस आर क्यू, तो बता ओ क्यू लिखे हैं, तो बता ये दोनों में से सब के लिए बराबर एक से अलग होगा कि नहीं? ओ क्यू बोलो, ओ क्यू से ओ क्यू ओ आर से बड़ा होगा कि नहीं? अभी हम थोड़ा समझाए, देखो तो 3 + 5 बराबर 8 हुआ, तो 8 बोलो सबसे एक को बड़ा होगा कि नहीं? 8 बड़ा होगा 5 से, देखो वही लिखे ओ क्यू बड़ा किससे होगा? ओ आर से होगा। अब बताओ वही बतिया किधर लिखे हैं, बताओ 8 बड़ा है 3 से, कहेंगे 3 छोटा है 8 से, तो बतिया बराबर है। देखो मुँह फाड़ लेना ठेने, इधर मुँह फाड़ लेना ठेने, तो वही बतिया फिर से वहाँ लिखे हैं। अब ओ आर कर दिया इधर, ओ क्यू कर दिया, लेकिन मुँह फाड़ ले उधर रहेगा, तो वही बतिया। अब देखना ध्यान से, ओ आर लेस देन ओ क्यू, ओ अब देखो ओ आर के ऊपर ओ पी कहा लिखे, कोई बता दीजिए सर जी। ई की है ओ आर, आई की है ओ पी, दोनों बराबर नहीं होते रे, त्रिज्या ना है। बोलो जी, थोड़ा सुरेश बताते आ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, तो बोलो जितना ओ आर है उतना ओ पी है कि नहीं? हमको खींच के लाना है यहाँ पर ही। हम शुरू में किसको त्रिज्या माने थे? ओपी को ने, यही ना है ओपी। इस पर से कैसे खींचे है, तो एकरा बराबर एक कर देंगे, इसको किसके बराबर करेंगे? इसके बराबर करेंगे। देखो तो ओ आर लेस देन ओ क्यू, ओ आर बराबर ओ पी लिख दिए, कहो कैसे? देखो लिख दिए ओ पी बराबर ओ क्यू, और दोनों की है त्रिज्या है, दोनों क्या है? त्रिज्या। ओ पी बराबर ओ क्यू, तो ओ आर बराबर ओ पी लिख दिए लेस देन ओ क्यू। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है? अब आगे वीडियो में मतलब बताते हैं, ठीक से। चलिए शेष भाग, किसका शेष भाग? देखिए ओपी लेस देन ओक्यू हो गया। अब देखो क्या लिखे, इस तरह मतलब फिगर देखना, इस तरह ओपी कहाँ है? ओपी ओपी पी को छोड़कर ए बी के किसी बिंदु को ओ से मिलाने पर, किसे मिलाने पर? ओ से मिलाने पर। देखो पी के छोड़ देंगे तब, मतलब यहाँ से हटा देंगे तब, ओ को ओ से मिलाने पर रेखाखंड से क्या होगा? छोटी होगा। क्या होगा? छोटी होगा। अर्थात ओपी ओ और ए बी के बीच के लघुत्तम दूरी होगा, मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस। अब बताना बुआ, इसको सुना है ध्यान से, इसको खींच के लाएंगे इधर। असली में तो ये है ना, क्यू इस पर है, क्यू इस पर है नहीं है, लेकिन इसको खींच के लाएंगे तो बताओ लघुत्तम दूरी होगा कि नहीं? ये जो भी दूरी है क्यू, इसको खींच लाना ना, खींच के तुरंत समझा रहे हैं, यही बतिया लिखा है यहाँ पर। इसको खींच के यहाँ पे लाएंगे तो बताओ ये दूरी क्या हो जाएगा? बोलिए लघुत्तम दूरी होगा। अब बताओ लघुत्तम मतलब बताओ, एगो ऐसे है, एगो ऐसे सट के दिया, एगो यहाँ खींचे हैं, एगो यहाँ खींच दिया, बताओ कौन होगा लघुत्तम दूरी? इन होगा लघुत्तम दूरी रे। अब बताओ तनियों किधर लेके जाएंगे, थोड़ा सा भी इधर लेके जाएंगे, बोलो इससे बढ़ जाएगा कि नहीं? तो फिर वो स्पर्श बिंदु कहलाएगा, इधर बाहर हो गया। तो लघुत्तम दूरी जब आ गया तो वो क्या लिखे हैं? ओ और ए बी के बीच, ओ और ए बी के बीच लघुत्तम दूरी होगा, किंतु इस बिंदु और किसी रेखा के बीच की लघुत्तम दूरी उस बिंदु से रेखा पर क्या होती है? यानी ई पॉइंट लघुत्तम दूरी मतलब एकदम सीधा सीधी हो जाएगा। लघुत्तम दूरी होने के लिए यहाँ कहाँ आना पड़ेगा? इसको यहाँ पर ही आना पड़ेगा। लघुत्तम दूरी हो गया, समझना बस, कुछ नहीं। ओपी बट ओपी इसको क्या पढ़ते हैं? बोलो जल्दी। हाँ इसको लंब पढ़ते हैं, इसको समांतर पढ़ते हैं। कहेंगे बताओ की लिखल है, तो ए बी समांतर बी सी, ए बी समांतर बी सी, या कुछ ये इसको समांतर रेखा पढ़ते हैं, और जिससे रहेगा ये ए ओ पी, इसको लंब पढ़ते हैं, ए बी। हो गया प्रूव्ड, समझ में आया?